बाजार में अगर ट्रैफिक की व्यवस्था सही रहेगी तो बाजार में आपकी दुकानदारी भी एक सुचारू रूप से चलेगी। बाजार में अगर ट्रैफिक पुलिस हर टाइम पे अगर उपलब्ध रहेगी तो बाजार में बदमाश आदमी भी आके किसी भी घटना को अंजाम देने की कोई भी वो जरूरत नहीं वो करेगा, और बदमाश जो है वो आप लोगों से दूर ही रहेगा। ये लेके आई हुए बिना हेलमेट ओढ़ के आई हुई, मैं अक्सर तुमको कहता हूँ भाई तुम टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करेगा। तो मैंने खुद भी अपना स्टाफ लेके बस वालों को, ऑटो वालों को जो चौराहे पे तो शाम रोड पे सभी को कहा था, लेकिन कोई माना नहीं, प्यार की भाषा कोई नहीं माना। ठीक है जी। और अब हमने आपकी बात ऊपर पहुँचाई थी और चेयरमैन साहब ने भी एसपी साहब से मिलकर ये ट्रैफिक पुलिस थाने की अभी नियुक्ति या खुलवा दिया है। कई बार हम आके लगाते हैं तो उसमें हेलमेट का हमारा बहुत योगदान होता है। जब बाइक वाला आता है एक हाथ से तो फोन रखता है और एक हाथ में हेलमेट डाल के रखता है, पीछे लेडी बैठी है ना, जब पुलिस वाले को देखेगी नाके नाका लगा हुआ तो लेडी उसको हेलमेट पर आएगी और एकदम घुमा देंगे, वो चोट खाते हैं। जब बाइक स्लिप कर जाती है, 2 टायर का व्हीकल है तो उसमें कोई सेफ्टी नहीं होती, उसको 80 की स्पीड में चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। सिर की चोट लगने से आदमी एक्सपायर हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है तो वो ठीक हो जाता है। खुद मेरे परिवार में था, बुजुर्ग थे, उसको 27 लाख का तो एक दिन का खर्चा था, ऑपरेशन हुआ था और 12 साल वो बेड पर रह गए। अगर वो हेलमेट लगा लेते ना, वो भी हाथ में डाल रहे थे हेलमेट, बाइक स्लिप करके ब्रेकर पे स्टैंड लगा और वहीं पे गिर के चोट लगी थी उसको। तो सभी बच्चों की शादी होगी, किसी बच्चे की शादी अटेंड नहीं कर पाए, उनको ये नहीं पता था मैं कहाँ पर खड़ा। सीट बेल्ट, हम गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, छोड़ने की क्या जरूरत है। वीडियो कॉल करके चलेंगे, जब गाड़ी टकराती है तो ड्राइवर का सिर और हैंडल छाती पे लगता है। अगर सीट बेल्ट बंधी होती है तो उसमें सेफ्टी रहती है, हमारे को चोट नहीं होती। हार्ट पंचर हो जाता है, ये फेफड़े टूट के और हार्ट में लगती है, सिर शीशे में लगता है, वो बचता नहीं आदमी। हमने इतने एक्सीडेंट देखे, सोनीपत जीटी रोड है दिल्ली पानीपत अम्बाड़ा, वहाँ पर डेली के 2-3 की तो एवरेज 3 थी। अगर जो सीट बेल्ट लगाता है उसका एयर बैग भी खुलेगा, दूसरी दिशा में एयर बैग खुलेगा अगर सीट बेल्ट है तो, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। सीट बेल्ट न लगने के कारण एयर बैग नहीं खुलेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि SHO ट्रैफिक का सहयोग करें और जो गलत करेगा देखो उसका चलान तो होगा, बगैर चलान के तो सुधरेंगे नहीं ट्रैफिक वाले। ऐसे चलता रहेगा, किसी की सिफारिश वो ये वैसे चलते रहते। मेरे पास भी मैं एकदम आपने कहा था मेरे डंपर आते हैं यहाँ से, तो डंपर के मैं कागज से लेके आता, इतने थाने में नहीं पहुँचा, इतने सिफारिश आ गई, मैं ये नहीं बताऊँगा किसकी आई, तो मैंने छोड़ना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। अब तो फोटो क्लिक करेंगे और आपके ऐसे ATM पे वो बचेगा जैसे तनख्वाह आती है हमारी, ATM मैसेज आता है। ठीक है, तो हाँ वो भरना ही भरना पड़ेगा कि किसी की सिफारिश लगवाना कैंसिल नहीं होगा। तो सभी सहयोग करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सहयोग करेंगे ट्रैफिक SHO का, और रोड पे जो जाम लगा है वो जाम नहीं लगेगा। जय हिंद। नगर पालिका सिवानी, केडिया साहब, SHO साहब, ट्रैफिक यूनिट इंचार्ज संजय सब इंस्पेक्टर, सभी वार्ड के मेंबर्स और सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले मेरा अपना परिचय देना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ। मेरा नाम दिलीप सिंह है, तोशाम डिवीज़न का चार्ज मेरे पास है, तोशाम DSP के तौर पे, और मुझे एडिशनल चार्ज सिवानी का दिया गया है। तो मेरा यहाँ जो बैठने का शेड्यूल रहेगा, मैं सप्ताह में 2 दिन यहाँ बैठूँगा, मंगलवार और शुक्रवार को मेरा प्लान है बैठने का। यदि इन 2 दिनों में कोई इमरजेंसी होती है तो मैं उससे एक अगला दिन लेकर के आऊँगा। इसके अलावा मैं तो शाम में आपको हाजिर मिलूँगा, आप किसी भी टाइम कभी भी। और
आ सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मोबाइल नंबर मेरा 8814411403 है। यहाँ का शायद 400, यहाँ का 5 था 20 साल का, तो मेरा तो शाम का 3 है, तो वो वही मोबाइल यूज करूँगा। जिस मुद्दे पर हम इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले ट्रैफिक की ही बात चल रही है, तो मैं ट्रैफिक के बारे में कुछ एक्सपीरियंस भी साझा करना चाहूँगा आप लोगों से कि जितना आप लोगों को बताया गया है SHO साहब के द्वारा, ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा, हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप दुकानदार भाई या लोकल बंदे कोई परेशान हो। हमारा मोटिव ये है कि हम क्रिमिनल्स को चेक करें, वो बाइक पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों की भी मदद की आवश्यकता है। और उसका यदि हम चलान करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई सिफारिश वगैरह ना हो। और हेलमेट की जहाँ तक बात है, ये ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। हेलमेट सेफ्टी के लिए पहना जाता है, सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए पहनी जाती है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक एक्सीडेंट पैलेस पे गया, तो वहाँ पे 2 बाइक आपस में भिड़ गए थे। तो वहाँ पे इंजर्ड कोई नहीं था, जिनकी चोट लगी थी वो पहले ही हॉस्पिटल भेज दिए गए थे। तो दोनों बाइक अच्छी बढ़िया तरीके से टूट चुके थे और हेलमेट के वहाँ पे कम से कम भी 10 टुकड़े हो रखे थे। मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो शायद ही बचा होगा बंदा, जैसी बाइक एकदम से मुड़ी हुई टूटी हुई थी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो देखा वो बचा हुआ था, दोनों ही सेफ थे और टांग टूटी हुई थी। अब ये देखो आप, यदि उसके सिर पे हेलमेट नहीं होता तो वो 10 टुकड़े सिर के होते, तो वो एक जान बची है। आदमी की जान की कीमत बहुत बड़ी है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके का मर्डर है, तो ये आप लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। बच्चे भी हेलमेट विदाउट हेलमेट घर से निकलते हैं, तो हमें उनको टोकना रोकना भी चाहिए और उनको सही दिशा में सही गाइडलाइन करके ही व्हीकल देना चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए भी कैसे व्हीकल को चलाया जाता है और कैसे पार्क किया जाता है। पार्किंग की समस्या, जब रात को निकलते हैं सिवानी से तो मुझे लगता है बहुत चौड़े रोड लगते हैं, लेकिन दिन में कंजेस्टेड हो जाते हैं। ये तो चलो ठीक है, पॉपुलेशन आती है, लोग आते हैं और अपना सामान खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन एक्सेस ना हो किसी चीज़ का। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आगे से आगे। छोटा शहर है, सभी लोगों को पता है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, सभी को पता है किसकी दुकान कहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि दिखाने की जरूरत है। तो वो चीज़ें, जिसको शराब चाहिए वो ठेके पर जाएगा, ठीक है, वो ठेका चाहे कितनी दूर क्यों ना। तो जिसको सामान चाहिए आपकी दुकान पे आएगा, आपको सारे लोग जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा, जो लोग आपकी दुकान पे सामान लेने के लिए आ रहे हैं उनका व्हीकल भी होगा। मेरे ख्याल पार्किंग मेन रोड पे कहीं भी नहीं है, तो वो व्हीकल खड़ा करने के लिए कम से कम उसको स्पेस जरूर दें। ये सुविधा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेनली उद्देश्य ये है कि एक तो ट्रैफिक के बारे में सभी को बताया गया है। यहाँ पे ट्रैफिक इंचार्ज लगाए गए हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे। फर्स्ट टाइम ये कार्रवाई की गई है। और दूसरा पॉइंट हमारा है नशे के बारे में। नशा जो आज समाज में जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाए, इस संबंध में सिवानी के गणमान्य व्यक्ति और वार्ड के मेंबर्स और चेयरपर्सन्स और काफ़ी सारे लोग थे जिनको इस नशे को रोकने में हेल्प की ज़रूरत पुलिस को भी है और हम तक पर तैयार भी है। इसका जो आपकी ट्रैफिक पुलिस लगाई गई गाड़ी सर चार्ज लगाए, कितने दिन तक रहेंगे या परमानेंट रहेंगे? देखो, ट्रैफिक व्यवस्था तो परमानेंट ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि कितने दिन रहेंगे।
ये तो सोच समझ के निर्णय लिया गया है। व्यवस्था को देखते हुए इसको सुधारीकरण किया जाए। कानून व्यवस्था के बारे में जो भी कंप्लेंट लेकर के आता है कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन के अंदर, उसकी अच्छे से सुनवाई की जाएगी और टाइम वार्ड के हिसाब से सुनवाई की जाएगी, निश्चित समय में सुनवाई की जाएगी। तो शाम मोड़ द्वारू मोड़ के ऊपर से बसें खड़ी होती है मुख्य रोड के ऊपर, रोडवेज की और प्राइवेट बसों की, बार बार समस्या लोगों को हादसे होते हैं। देखो अभी ट्रैफिक इंचार्ज लगे हैं, तो ये सारी शहर की समस्याएं जितनी भी ट्रैफिक को लेकर के हैं वो सारी देखी जाएंगी और उनका निवारण किया जाएगा। अभी पार्षदों ने शिकायत की एक एएसआई की सर, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखो किसी भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को दुर्व्यवहार करने का कोई हक नहीं बनता। पुलिस पब्लिक की सुनवाई करने के लिए है। यदि इस तरीके की कोई बात हुई है तो उसकी जांच की जाए। थैंक यू सर। योजना भी क्या है, एसपी साहब ने इसको शहर सिवानी की व्यवस्था को देखते हुए जी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेरे को नियुक्त किया है और हम यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का आयोजन भी किया था व्यापारी वर्ग से और गाड़ी वालों से, जो लोकल पार्षद वगैरह थे, वो शहर के स्थानीय गणमान्य व्यक्ति थे। उनसे निवेदन किया कि भाई आप हमारा सहयोग करो। दुकानदारों से आप निवेदन किया भाई इनक्रोचमेंट आप कम से कम करो, पार्किंग की ग्राहकों को उचित जगह दो। दुकान के सामने काफ़ी जगह है, अगर उनको जगह पार्किंग की मिलेगी तो रोड पर वैसे ही जाम नहीं लगेगा। और हमारा तो मेन उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और शहर में भयमुक्त पुलिस प्रशासन की उपस्थिति, यही हमारा उद्देश्य है।